आप सभी से पिछले कई वीडियोस में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका के बारे में वीडियो के माध्यम से चर्चा हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आपके साथ में शेयर करनी है कि IVRS सिस्टम के थ्रू, जिसका मतलब होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी कि वॉइस पे इंटरेक्ट और रिस्पॉन्ड करने का एक सिस्टम होता है। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के थ्रू एक कॉल आती है, जैसे कस्टमर केयर कॉल करता है तो उस पर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से IVRS सिस्टम के थ्रू प्रेरणा लक्ष्य पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि IVRS कंप्यूटर सेटिंग द्वारा लखनऊ से कॉल आना प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अतः समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक अपने आप को प्रेरणा का तय मिनिमम लक्ष्य मैथ्स एंड लैंग्वेज हिंदी संबंधित कक्षा के अनुरूप अपडेट कर लें। तो देखिए, प्रेरणा लक्ष्य पर आधारित प्रश्न IVRS सिस्टम के थ्रू सभी शिक्षकों से, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से पूछे जाने लग गए हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि अभी IVRS कंप्यूटर सेटिंग ने जो सवाल राइज किए हैं वो है कि अभी तक जो भी प्रश्न IVRS सिस्टम के थ्रू पूछे जा रहे हैं उसमें ये 2 प्रश्न हैं। इससे पहला प्रश्न है कि भाषा से कक्षा 1 के लिए मिनिमम कितने शब्दों को पहचान कर लेना चाहिए। कि कक्षा 1 के अंतर्गत जो भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है उस पर आधारित ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कक्षा 1 में बच्चे भाषा के अंतर्गत कितने शब्दों की पहचान कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, मैथ से कक्षा 3 के लिए मिनिमम कितने % सवाल का उत्तर सही होना चाहिए। और कक्षा 3 में गणित विषय के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि कक्षा 3 में जो बच्चे हैं वो कितने % सवालों को सही हल कर सकते हैं। और इसमें देखिए, जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि कक्षा 1 में प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत जो बच्चे हैं वो कम से कम 5 शब्दों को पहचान लें। और जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि कक्षा 3 में गणित विषय के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत जो लक्ष्य बताया गया है उसमें बच्चे कम से कम 75% सवालों को सही हल कर लें। तो ये तो कक्षा 1 में भाषा और कक्षा 3 में गणित पर सवाल थे। इसी तरह से कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा और गणित के अंतर्गत जो प्रेरणा लक्ष्य बताए गए हैं उस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा और गणित के अंतर्गत क्या प्रेरणा लक्ष्य होने चाहिए उसकी एक तालिका दी हुई है, आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें देखिए, भाषा के अंतर्गत कक्षा 1 में जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये है कि निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कि अगर बच्चों को कोई सूची दी जाती है तो उसमें बच्चे 5 शब्दों को कम से कम पहचान लेते हैं। यही प्रश्न वहाँ पर भी पूछा गया था। इसमें कक्षा 2 के लिए जो लक्ष्य है वो ये है कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। कि कोई भी जो अनुच्छेद उनको दिया गया है उसको 20 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 20 शब्द को पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के लिए जो लक्ष्य दिया गया है वो ये है कि अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कि किसी भी अनुच्छेद को 1 मिनट में 30 शब्द वो भी प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 के लिए भाषा के अंतर्गत जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कि किसी छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित जो प्रश्न है उसके 75% सवालों के सही उत्तर दे देते हैं। और कक्षा 5 में जो लक्ष्य है वो ये है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कि किसी भी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित जितने प्रश्न बन सकते हैं उसके 75% सवालों को सही हल कर पाते हैं। इसी तरह से गणित विषय में कक्षा 1 से 5 तक जो लक्ष्य होने चाहिए वो इस प्रकार है कि कक्षा 1 में जो लक्ष्य है वो ये है कि निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कि जो निर्धारित सूची है उसमें से 5 संख्याओं को पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जो लक्ष्य है वो ये है कि जोड़ एवं घटाना 1 अंक की, कि 1 अंक का जोड़ और घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 के लिए जो लक्ष्य है वो ये है कि जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ, ये कक्षा 2 में 1 अंकीय जोड़ घटाना था और कक्षा 3 में हासिल का जोड़ घटाना है, इसके 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य है गणित विषय के अंतर्गत वो ये है गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कि कक्षा 4 के जो बच्चे हैं वो गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 के लिए जो गणित विषय के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कि भाग के जो 75% सवाल हैं उनको सही से हल कर पाते हैं। तो इस तरह से कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित विषय के अंतर्गत जो भी प्रेरणा लक्ष्य हैं आप इन्हें याद कर लीजिए। IVRS सिस्टम के थ्रू कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। कि जरूरी नहीं कि वही 2 सवाल हो जो आपको पहले बताए गए थे, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। भविष्य में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका का भी आप लोग अध्ययन कर लें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।